Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Plant Kingdom, and in today's session we are going to discuss the question number 9. So the question is, differentiate between the following. First, red algae and brown algae. Second, liverworts and moss. थर्ड, होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट. तो बेटा इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमें रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड में लिवरवर्ट्स और मॉस में डिफरेंस बताना है, और थर्ड में होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में डिफरेंस बताना है. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. फर्स्ट पार्ट बेटा रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में डिफरेंस बताना था. तो बेटा रेड एल्गी का दूसरा नाम होता है रोडोफाइसी और ब्राउन एल्गी का दूसरा नाम होता है फियोफाइसी. देन रेड एल्गी में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं और उनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं. और ब्राउन एल्गी में बेटा जो प्लांट बॉडी होती है वो सबस्ट्रेटम से, एक किसी सबस्ट्रेट से होल्ड फास्ट की मदद से जुड़ी रहती है और बॉडी डिवाइडेड रहती है स्टॉक्स टाइप और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन जिसको फ्रॉन्ट बोलते हैं इन तीनों में. क्लियर? देन सेल वॉल की अगर बात करें तो रेड एल्गी में सेल वॉल सेल्यूलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है और ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है जिसके चारों तरफ एल्जिन की कोटिंग प्रेजेंट होती है. क्लियर? पिगमेंट्स बेटा रेड एल्गी में क्लोरोफिल ए, डी और फाइकोएरिथ्रिन प्रेजेंट होते हैं और ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स और ज़ेंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. देन रेड एल्गी में अगर उनका कलर देखें तो रेड होता है और ब्राउन एल्गी बेटा इनका कलर वेरी करता है ऑलिव ग्रीन से ब्राउन के शेड्स तक. ये डिपेंड करता है कि इनमें जो पिगमेंट है उनमें डोमिनेंट कौन सा है. क्लियर? देन अगर हम इनके स्टोर्ड फूड की बात करें तो रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होता है और ब्राउन एल्गी में लेमिनारिन और मैनेंटॉल की फॉर्म में. देन फ्लैजिला और उसकी पोजीशन, तो रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होता है और ब्राउन एल्गी में दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं जो कि लेटरली अरेंज रहते हैं. फिर एग्जाम्पल, रेड एल्गी का एग्जाम्पल है पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया और ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल है बेटा लेमिनेरिया, फ्यूकस और डिक्टियोटा. क्लियर? सो आंसर नंबर 9 इज फर्स्ट. कैरेक्टर्स के बेसिस पे बेटा हमने डिफरेंशिएट किया है. First character is another name, red algae, rhodophyceae, brown algae, phaeophyceae. Body organization, red algae, mostly multicellular, few unicellular. Brown algae, the plant body is usually attached to the substratum by a holdfast and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond. Cell wall, red algae, cellulose, pectin and polysulfate esters, or brown algae, cellulosic wall usually covered on the outside by a gelatinous coating of algin. Then pigments, red algae, chlorophyll A, D, phycoerythrin, and brown algae, chlorophyll A, C, carotenoids and xanthophylls. Then color, red algae red, brown algae, they vary in color from olive green to various shades of brown. Then stored food, red algae, Floridian starch, and brown algae, leminarin and mannitol. Then flagellar number and position of insertions, red algae absent, brown algae 2 unequal lateral. Example, red algae, porphyra, polysiphonea, brown algae, laminaria, fucus and dictyota. क्लियर? देन बेटा सेकंड पार्ट में लिवरवर्ट्स और मॉसेस को डिफरेंशिएट करना था. तो अगर हम इनका गेमेटोफाइट की बात करें तो लिवरवर्ट्स में एक ही गेमेटोफाइट होता है जो कि थैलॉइड होता है और मॉसेस में दो गेमेटोफिटिक स्टेजेस होती हैं. पहली होती है प्रोटोनेमा और दूसरी होती है लीफी स्टेज. क्लियर? लिवरवर्ट्स का जो गेमेटोफाइट होता है बेटा वो डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट से, यानी कि एकदम फ्लैट होगा और जो हमारा सबस्ट्रेट जिसपे वो प्रेजेंट होगा उससे क्लोजली जुड़ा हुआ होगा. जो मॉसेस होते हैं इनका गेमेटोफाइट बेटा अपराइट होता है, सीधा एकदम स्लेंडर एक्सिस होती है जिसके चारों तरफ लीव्स अरेंज रहती हैं स्पाइरली. क्लियर? देन राइजोइड्स बेटा, राइजोइड्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. लिवरवर्ट्स में वो यूनिसेलुलर होते हैं और मॉसेस में मल्टीसेलुलर होते हैं. डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट, लिवरवर्ट्स में जो गेमेटोफाइट होता है वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप हो जाता है. देन मॉसेस में बेटा हमने देखा कि दो गेमेटोफिटिक स्टेजेस होती हैं. तो जो फर्स्ट स्टेज होती है यानी प्रोटोनेमा वो डायरेक्टली स्पोर से डेवलप करती है और जो सेकेंड स्टेज होती है दैट इज लीफी स्टेज वो बेटा सेकेंडरी प्रोटोनेमा से डेवलप करती है इन द फॉर्म ऑफ अ लेटरल बड. क्लियर? देन एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं. तो लिवरवर्ट्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से होता है और या फिर स्पेशल टाइप के
स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम गेमा कप्स बोलते हैं या गेमे बोलते हैं उनकी हेल्प से होता है। देन बेटा मॉसेस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन की हेल्प से और बडिंग की हेल्प से सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। क्लियर। देन लिवरवर्ट्स के एग्जांपल है मार्केंशिया और मॉसेस का एग्जांपल है फिनेरिया एंड स्फिग्नम। Clear? So answer number 9, second part is character, gametophyte, liverworts, single thalloid stage, moss, two stages, first is protonema and second is leafy stage. Liverworts, the thallus is dorsiventral and closely appressed to the substrate. Moss, they consist of upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. Then rhizoids, liverworts में unicellular और moss में multicellular. Then development of gametophyte, liverworts develops directly from spores and moss, the first stage is the protonema stage which develops directly from a spore and the second stage is the leafy stage which develops from the secondary protonema as a lateral bud. Clear? Then asexual and vegetative reproduction, liverworts. Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called gemae. Moss, vegetative reproduction in mosses is by fragmentation and budding in the secondary protonema. Then liverworts example markensia और moss के example है fineria and sphignum. देन बेटा थर्ड पार्ट में हमें होमोस्पोरस टेरिडोफाइट और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट में डिफरेंसेस बताने थे। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बेटा वो होते हैं जिनमें दो सिमिलर टाइप के स्पोर्स बनते हैं और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स बेटा वो होते हैं जिनमें दो डिसिमिलर टाइप के यानी दो डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बनते हैं। देन अगर हम स्पोर के साइज की बात करें तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में जो स्पोर्स बनते हैं वो दोनों इक्वल साइज के होते हैं और हेटेरोस्पोरस में एक स्मॉल होता है और एक लार्ज होता है। गेमेटोफाइट बेटा होमोस्पोरस में जो गेमेटोफाइट बनता है वो एक ही टाइप का होता है और उसको प्रोथैलस बोलते हैं और हेटेरोस्पोरस में बेटा दो अलग अलग टाइप के गेमेटोफाइट बनते हैं। जो स्मॉल दैट इज माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं और लार्ज यानी मैक्रोस्पोर्स फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। अगर हम गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देखें तो होमोस्पोरस में बेटा सेम स्पोरेंजिया से डेवलप होते हैं यानी सेम स्पोरेंजिया में सेम टाइप के स्पोर्स बनेंगे और उससे गेमेटोफाइट डेवलप हो जाएगा और हेटेरोस्पोरस में बेटा दो अलग अलग स्पोरेंजिया से डेवलपमेंट होता है यानी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे और फिर उनसे मेल गेमेटोफाइट बनेगा और मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर्स बनेंगे और उनसे फीमेल गेमेटोफाइट बनेगा। एग्जाम्पल्स होमोस्पोरस के एग्जाम्पल हैं फर्न, एक्यूसिटम। मोस्टली टेरिडोफाइट्स बेटा होमोस्पोरस ही होते हैं और हेटेरोस्पोरस का एग्जाम्पल है सेलेजिनेला और साल्विनिया। क्लियर? सो आंसर नंबर 9 थर्ड पार्ट इज कैरेक्टर, टाइप्स ऑफ स्पोर्स, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स सिमिलर, heterosporous pteridophytes dissimilar. Then size of spore, homosporous pteridophytes equal, heterosporous pteridophytes small and large. Gametophyte, homosporous pteridophytes prothallus और heterosporous pteridophytes separate male and female gametophyte. Then character, development of gametophyte, homosporous pteridophytes from the same sporangia and heterosporous from two different sporangia that is microsporangia and megasporangia. Example, homosporous Fern, Equisetum, Heterosporus, Serogenella and Salvinia. So I hope this question is clear to you. Thank you.